सो थर्ड के बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 6x² + 7x + 2। तो ये इसको भी फ्रैक्शन में हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि 6 और ऐसा इसको हम फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करें। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं 6x² इंटू ये 6 कौन सा ऐसा नंबर है कि 6 इंटू 2 12 हो जाए और ऐड करने पर 7 हो जाए। तो ऑब्वियसली दो नंबर है तो हम लोग 6 दूना 12 और ये 12 हो गया और ऐड करने पर 7 हो जाए। तो हम लोग ऐसा दो नंबर है 3 और 4, राइट। तो उसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 6x² + 3x + 4x + 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12x², राइट, और ऐड करेंगे तो कितना होगा 7x। तो इसको ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 3x कॉमन हो जाएगा, 2x + 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 1। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x + 2 इंटू 2x + 1। सो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। इसके बाद अभी तक ये 4 क्वेश्चन तो फ्रैक्शन पर थे और ज़्यादातर में इसी तरह का था। तो अभी क्या हम लोग नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हमें देखना है कि कैसे इसका हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। 41 का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी का यूज करके करना है, डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके नहीं करना है। तो 41 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 40 + 1 a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो 40 ले लेंगे तो ये हमारा लाइफ यहाँ पर आसान हो जाएगा, 1681 ये इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज a b 2ab। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं 27। तो इसको जो और भी बहुत इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा सोल्यूशन 30 - 3 भी हो सकता है। तो 30 - 3 a हमारा 30 हो गया, b 3 हो गया। तो a² + b² - 2ab। तो 900 + 9 - 180 729 हो गया, जो हमें पता भी है कि 727 का स्क्वायर क्या होता है 729 होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है 23 × 17। अभी देखते हैं इसको हम लोग तो ये 23 क्या है 20 + 3 और 20 - 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a + b और a - b के फॉर्म में, जहाँ की a क्या है 20 और b क्या है 3। सो a² क्या होता है a² - b²। तो हम लोग इसको लिख देंगे 20² - 3² 400 - 9 391 हो गया। सो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आता है 135। 135 को बहुत तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक सिंपल तरीका ये भी है, ये इसको 150 - 15 लिख दें इसको। तो 150 - 15 लिखने का इससे क्या फायदा होगा, हमें 15 का स्क्वायर पता है। सो 150 को हम लोग इसको a ले लेते हैं एंड इसको b ले लेते हैं। a² + b² - 2ab। तो 225 + 225 a 4500। सो ये हमारा 18225 हो गया। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब 97 का होल स्क्वायर, ये हम लोग 100 - 3 लिख सकते हैं a एंड दिस इज b। a² + b² - 2ab, ये 1 एंड देन 40 + 9 प्लस ये आपका कितना हो गया 300, ये 600 हो गया, राइट। सो ये आपका 19409 हो गया। सो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए हमारा a + b a - b इस तरह का कुछ बन नहीं रहा है। अभी आप लोग देखिएगा, इसमें कोई भी आपको लगता है तो वो उसको उस तरह से भी कर सकते हैं फ्रैक्शन में। लेकिन मुझे इसमें एक जो सबसे सिंपल लगा, मुझे ये लगा कि इसको हम लोग 18 को 18 रहने दें और 30 को 29 को 30 - 1 लिख दें। तो क्या होगा 18 3 जा 54, so 550 हो गया और -18, तो ये हमारा 522 हो गया। ये भी इसमें भी कोई हमें पता है 18 का इंटू 3 कितना होता है, तो इस तरीके से भी बहुत आसानी से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 - 43। इसमें भी कोई और भी तरीका हो सकता है, बहुत तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है कि इसको 34 को ऐसे रहने दें और 43 को 40 + 3 लिख दें। अब 34 × 4 कितना होता है 136, उसमें 0 लगा देंगे और ये 102 हो गया, 1460 हो गया, ये भी हो गया हमारा। और 205 इसको हम लोग 200 + 5 लिख देंगे, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, a² + b² + 2ab। तो 4 एंड देन 40 25 और ये हमारा हो गया 5 2 जा 10, तो 2000 और ये हमारा फाइनली ये आंसर हुआ 42025। ठीक है।